मतलब ये कि तुम समय हो, भविष्य बताने वाले तोते हो, टाइम ट्रैवलर हो, तो तुम्हें कैसे पता कि जो सपना आज पूरा नहीं हुआ है वो कल भी पूरा नहीं होगा? अबीर, जब सच्चे दिल से मांगते हैं ना तो हमेशा पूरा होता है। अब ये क्या कर रहे हो? भगवान से सच्चे दिल से हम बोलने वाली वाइफ मांग रहा हूँ, मिलेगी क्या? अभी मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमने पहले से आके ये सब किया? ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो चाहता था जब तुम यहाँ आओ तो अपनी लाइफ के सपने सजा सको। ये वो चौखट है जिसे तुम गृह प्रवेश के दिन लांग के आओगे और मैं यहाँ इस हॉल में तुम्हारा वेलकम करूं और फिर तुम्हें उठाकर तुम पागल हो क्या? ज्यादा ख्वाब मत देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? होगा ये कि तुम बेडरूम से जाकर मेरा इंतजार करो, पूरे साज श्रृंगार और सेहरे के साथ, हाथ में दूध का ग्लास लेके। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा आइडिया बेटर है। नहीं, ऐसा ही होगा। तुम्हारा आइडिया ना बहुत बोरिंग है, कुछ नया करते हैं ना। नया? अबीर, अबीर क्या कर रहे हो? अबीर इट्स नॉट फनी। अबीर मुझे उतारो। अबीर मुझे चक्कर आ रहे। अबीर रुको। मिष्टी, हो सकता है कि तुम साइकिलिंग में चैंप हो, लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ से मेरी चलेगी। अबीर, अबीर प्लीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ। अबीर रुक जाओ। अबीर, अबीर, अरे मेहुल अंकल, अबीर। I'm sorry, मुझे लगा पापा सच में आ गए। अबीर, अब उठाओगे? अबीर, मैं यही पूछ रही थी कि मेहुल अंकल आ रहे हैं ना, क्योंकि अलग घर में रहने का आइडिया तो उन्हीं का था ना। हाँ, फोन करके पूछता हूँ उनसे। नहीं टफर हूँ। ऑफ कोर्स तुमने सपने देखे हैं और शायद मुझे तुम्हारे सपने तोड़ने पड़ेंगे। आई एम सॉरी अबीर। अरे रिक्शा। अबीर, मेहुल भाई, मेरे पैसे? हाँ? अरे केम छो भरत भाई? अरे उस दिन वो अचानक मेरा बेटा सामने आ गया। मैं समझता हूँ मेहुल भाई, इसलिए तो उस दिन मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अरे थोड़े दिन और रुक जाओ भरत भाई, उस दिन वो हार अपने हाथ से निकल गया, वरना सबके सब पैसे उसी दिन दे देगा। मैं अकेले के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके सब पैसे मांग रहे हैं। उनको मैं क्या जवाब दूं? और आपने तो मुझसे कई बार पैसे उधार लिए, कभी राजकोट आने के लिए तो कभी मुंबई के हॉस्पिटल में दाखिला लेने के लिए। मैं लोगों को यही कहकर पैसे आपको देता हूँ कि आप बीमार हैं। भरत भाई, अब इंतजार ज्यादा नहीं है। तो मैं लोगों से कह दूं कि आप घंटे भर में पैसे लेके आ रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे अमावस से पूर्णिमा तक आने में थोड़े दिन तो लगते ही है भरत भाई। उन्हीं दिनों में राजवंश खानदान का सब कुछ मेहुल कापड़िया का हो जाएगा। खाना मैं एक ही शर्त पे बनाऊं, अगर तुम भी मेरा साथ दो। मतलब मुझसे बात करोगी। पता नहीं क्यों किचन में आते ही ऐसी फीलिंग आती है, जब मैं बाहर निकलूंगा कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा, कोई मेरे साथ खेलेगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा? तुम हंस क्यों रही हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे बाकी सारे बच्चे खेलने गए लेकिन एक बेचारे अकेले बच्चे को खेलने नहीं दिया। हाँ तो होता है ऐसे। क्यों, तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या? एक्चुअली बचपन में मेरे थोड़े वेट इश्यूज थे,
तो जब मैं अपनी डाइट कंप्लीट करने के बाद बाहर जाता था, मेरे साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता था, कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना? नेवर। मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे, सब कुछ करूंगी। सब कुछ? शराब। अच्छा रियोल अंकल नहीं आए, वो आने वाले थे ना? फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। अबीर मैं सोच रही थी कि गोद के बाद एक बार अंकल का प्रॉपर चेकअप करा लेना चाहिए, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। You're right, मिष्टी, मैं भी यही सोच रहा था। एक्चुअली मैंने एक स्पेशलिस्ट से भी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, लेकिन उनके रिपोर्ट्स को नहीं ढूंढ पाया। स्ट्रेंज ना अबीर, उनकी इतनी सीरियस हार्ट कंडीशन है और एक भी रिपोर्ट नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था मिष्टी, इंसान जब गरीब होता है तो कुछ खास नहीं कर पाता, जब उसके अपने ही साथ नहीं होते वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बाबा के साथ हूँ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें कैसे बताऊं कि उनके पास फ्लाइट की टिकट्स के पैसे थे। तुम अभी अपने बाबा के अगेंस्ट कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो अबीर। मिष्टी, बाबा, आप लोगों ने घर बसा भी लिया? नहीं अंकल, हम बस ऐसे ही। नहीं बाबा, वो ये घर फाइनल कर दिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा घर ढूंढ सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंकल आपको पता है अबीर ने आपके लिए बेडरूम भी चूज कर लिया। हाँ बाबा, इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम है। आप बहुत भाग दौड़ कर चुके हैं, तो आप सिर्फ आराम करेंगे। बाबा मैं जानता हूँ ये घर राजवंश हाउस जितना बड़ा नहीं है। अरे बेटा, तेरा राजगढ़ के घर से तो बहुत बड़ा है। अंकल आप राजगढ़ से? हाँ बेटा, एक छोटा सा गांव है, खंडर जैसा। गरीबी के अलावा वहाँ और कुछ नहीं है। तो अंकल हम गोदाना वहीं क्यों नहीं कर लेते? कहाँ? राजगढ़ में। अंकल वहाँ खुद से बहुत ज्यादा है, वहाँ आपका घर है। आई थिंक हमें गोदाना वहीं करना चाहिए। That's a great idea, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हम वहीं गोदाना करेंगे। आप कब से राजकोट नहीं आए थे, तभी से आप अपने घर भी नहीं गए होंगे। अपने घर जाके आपको अच्छा लगेगा ना? नहीं, अब मेरे कहने का मतलब यह था कि वहां जाने के लिए बाद में हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा। अभी मीनू को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। मैं तो बचे हुए दिन मेरे बेटे के साथ बिताना चाहता था, बस मेरी इच्छा पूरी हो गई। बेटा वही करते हैं जो मीनाक्षी चाहती है, गोदाना उसी के हिसाब से होने दो। जी बाबा, जहां आप दोनों हैं मेरा घर वहीं, मैं खुश हूं। हाँ अबीर, और तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। तुम्हारी स्माइल को मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। और अंकल भी यही चाहते हैं, है ना अंकल? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। God bless you. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।